जहां चाह है वहां राह है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम सैयद अरशान अली है एंड आई एम गोइंग टू टेक अप इंग्लिश फॉर यू ऑल फॉर क्लास 10th। 9th के बच्चों के लिए भी मैं पढ़ा रहा हूँ। इफ आपने प्रीवियस ईयर 9 दिया है, आई होप आपने एक आध वीडियोस मेरे देखे होंगे। तो आज का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूं इंग्लिश का रोड मैप। यस, मैं पूरे साल कैसे आपका पूरा सिलेबस करने वाला हूं, फ्रॉम अ पर्सन हु इज गोइंग टू स्कोर मीडियोकर मार्क्स टू अ पर्सन हु इज गोइंग टू स्कोर really well hopefully in 2026-2027 boards of this year ISC। तो आइए उस पर बात करेंगे। वेलकम टू द चैनल। अगर आप नए हैं, एकदम फ्रेशली आपने चैनल एक्सप्लोर किया है, किस बात का इंतजार है? जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। हर हफ्ते आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस आते रहेंगे। सिर्फ मैं ही नहीं हूं, अगर कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैम निहारिका हैं। तो बहुत अच्छे से ओवरऑल प्रिपरेशन की गारंटी मैं आपको देता हूं। अगर अच्छे से प्रिपेयर करना है, डेफिनेटली सब्सक्राइब। और चलो बढ़ते हैं आगे कि मैं एक्चुअली हूं कौन पहले, और फिर बात करेंगे सिलेबस के बारे में, कैसे क्लास करने वाले हैं, सब कुछ कवर करेंगे। बहुत सी बात करनी है आपसे, सो लेट्स बिगिन। तो पहली चीज, मैं कौन हूं? हु एम आई? मेरा नाम सैयद अरशान अली है और आई हैव बिन अ करियर काउंसलर एंड अ टीचर फॉर ऑब्सेशन सिंस द प्रीवियस 2 years। आई हैव हेल्प्ड अक्रॉस 5 to 6,000 स्टूडेंट्स गेट इनटू देयर ड्रीम कॉलेजेस, और 12th बोर्ड्स में भी हेल्प करी है मैंने, 10th बोर्ड्स में भी हेल्प करी है। सो आई हैव बिन हियर सिंस द पास्ट 2 years and my motto is I will give you such a clear vision of every single topic। I am going to decode everything for you। और मेरा विजन ये है कि अगर आप मेरी क्लास कर रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, तो इट शुड बी इंटरेस्टिंग, इट शुड बी इंगेजिंग एंड इट शुड बी समथिंग न्यू एंड फ्रेश एवरी टाइम, जो मैं आपके लिए हर वीक लाने वाला हूं। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बोलूंगा कि डू नॉट वॉच मी फॉर जस्ट द प्रिपरेशन पार्ट ऑफ इट, वॉच मी फॉर द लर्निंग पार्ट ऑफ इट। जो भी इंग्लिश के लिए पढ़ना है वो तो एक चीज है, लेकिन जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ सिखा के आपको मैं जाने वाला हूं। मेरा एक आपके सिलेबस से ये भी है, क्योंकि अब मैं लैंग्वेज के सिलेबस की तरफ बढ़ने वाला हूं, तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, आपके सिलेबस में बहुत ही एक कंसाइसली आपका सिलेबस है। इसमें आपको पीछे दिख रहा होगा, इट इज इतना लंबा है, लेकिन 4-5 क्वेश्चंस आते हैं लैंग्वेज में। दैट इज गोइंग टू बी कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद आपका लेटर या फिर आर्टिकल राइटिंग, उसके बाद आपका प्रेसी राइटिंग और अनसीन पैसेज, और फिर आपके जितने भी टेंसेस एंड ऑल वो होते हैं, वो कवर होते हैं। बट मैं इस तरीके से ब्रेक नहीं करूंगा सिलेबस को। मैं कैसे ब्रेक करूंगा? तो पहले जैसे आपका यहां पे दिया हुआ है कि आपको 300-350 वर्ड्स का एक कॉम्प्रिहेंशन लिख के आना है। तो उस कॉम्प्रिहेंशन को लिखने के लिए पहली चीज आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी और आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक ग्रामर बहुत अच्छा होना चाहिए। करेक्ट? सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? तो मैं उसको वीकली ऐसे डिवाइड करने वाला हूं कि आई विल बी टीचिंग यू एवरीथिंग, प्रेपोजिशंस, प्रोनाउंस, नाउन्स, उसमें उनको कैसे यूज करना है, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस, सब कुछ मैं कवर करूंगा। आई विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी गुड डिटेल एंड डेप्थ। मैं वोकैबुलरी पे भी वर्क करूंगा। ईच लैंग्वेज के वीडियो के आखिर में मैं आपको एक न्यू वर्ड या फिर एक न्यू फ्रेज भी पढ़ा के जाऊंगा, ताकि आप वो रिकॉल कर सको और आपकी वोकैबुलरी थ्रू आउट द ईयर, हमारे पास 1 साल का टाइम है, वी आर गोइंग टू बिल्ड एंड वर्क ऑन दैट एज वेल। बहुत अच्छे से मैं आपको हर चीज डिटेल में कवर करके दूंगा, क्योंकि अगर आपको 300 से 350 का पैसेज लिखना है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। अगर आपको 15 में से 14 नंबर चाहिए उस क्वेश्चन में, सो यू नीड टू गियर योरसेल्फ अप लाइक दैट। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या रहने वाला है? सेकंड क्वेश्चन है अ लेटर ऑफ चॉइस। तो एक लेटर ऑफ चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको वंस अगेन एक फॉर्मल ग्रामर जो चीज होती है उसकी नीड होगी। आपका आईसीएससी में बेसिक डिवीजन क्या है? आपका बेसिक डिवीजन ये है कि आपको एक पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का देना है, एक पेपर इंग्लिश लिटरेचर का देना है, एज मेंशन्ड हियर, राइट? तो उसके लिए आपको
दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसका एवरेज जो निकलेगा दैट इज गोइंग टू बी द टोटल मार्क्स यू विल ऑब्टेन। एक सब्जेक्ट के नाम से आएगा इंग्लिश, बट पेपर आपको 2 देने हैं, तो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड, और उस हिसाब से हमको प्रिपेयर करना है। करेक्ट? कोई परेशानी, कोई दिक्कत आई होप अभी तक नहीं है। तो लेटर के ऊपर, अच्छा, इन दोनों की हम लोग सेपरेट प्रैक्टिस भी करेंगे। आई विल गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऐसे राइटिंग, पूरा एक्सप्लेन करूंगा एसेज, व्हाई दिस इज गोइंग टू फेच मार्क्स, व्हाई दिस इज नॉट गोइंग टू फेच मार्क्स, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू विल डू, व्हाट आर द गुड दैट यू कैन डू फॉर एन ऐसे एज वेल, और क्या क्या लेटर राइटिंग है उसकी भी बहुत अच्छे से डेप्थ में प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन 3 क्या है? एक नोटिस या फिर ईमेल ऐसी चीज आपसे लिखने बोली जाएगी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इट इज वेरी सिमिलर टू अ लेटर, मैं जब समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा 500 वर्ड्स का। अब 500 वर्ड्स का अनसीन पैसेज जो है उस पे भी हम लोग क्या कहते हैं बात करेंगे। वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर दैट। वो हम लोग क्यों कवर करेंगे? बिकॉज अनसीन पैसेज में एक चीज आती है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू हैव टू फिनिश दैट इंटायर थिंग 100 वर्ड्स के अंदर, लेट सपोज, तो 100 ही वर्ड्स होने चाहिए। रफ ग्रेड बनाना है, कैसे करना है 9th में अगर पढ़ा है थोड़ा बहुत आइडिया होगा। आई विल बी ब्रेकिंग इट डाउन फर्दर, और कैसे एक अनसीन पैसेज को 5 मिनट के अंदर पूरा सॉल्व करके विद इन 10 to 15 मिनट्स खत्म कर लेना है, एंड मूविंग टू द बिगर पोर्शंस ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर पेपर, तो उस पर भी हेल्प करूंगा। बिकॉज 300 to 350 वर्ड्स का अगर आप ऐसे दे रहे हो, देन इट इज गोइंग टू टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, अब क्लासेस कैसे होने वाली हैं इसकी यूट्यूब पे? तो क्लासेस इसकी होने वाली हैं 2nd week of the month, 2nd and 4th week each month, every month। इसमें आपकी क्लासेस 10th वालों की होंगी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। मैं बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं आऊँगा आपके पास, क्योंकि मुझे पता है आपके पास और भी ज़्यादा सिलेबस है कवर करने के लिए। बट बेयर इन माइंड, मैं 2nd और 3rd वीक में एवरी वीक आपकी एक क्लास इंग्लिश की मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में लूँगा, 3 दिन लूँगा, ताकि आप अच्छे से धीरे धीरे अपने हिसाब से प्रिपेयर होते जाओ। 40 minutes to an hour, आई विल नॉट एक्सीड टू दैट। मुझे पता है कि कॉमर्स है, मैथ्स है सर, बहुत टाइम लगता है, सो आई विल केटर माई सेल्फ अकॉर्डिंगली, ताकि आपका भी इंग्लिश भी प्रिपेयर होता जाए, मेजर पोर्शन है सिलेबस का जो, और अच्छे से क्या कहते हैं बाकी सब्जेक्ट्स में भी हिंड्रेंस ना आए। तो 2nd and 4th वीक ऑफ एवरी मंथ, और हम लोग ऐसे कवर करेंगे। 5th पोर्शन जो आपका है वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रामर पे, प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस, वर्ब, प्रोवर्ब, एडवर्ब्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो भी हम लोग कवर करेंगे। बेसिकली जैसे आपने बचपन में पढ़ाई करी है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो मैं उसी तरीके से उसी पैटर्न में फॉलो करूंगा, ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी ग्रामर को मजबूत कर लें। ग्रामर मजबूत होना इस टाइम में बहुत जरूरी है, 11th 12th में भी आपको बहुत काम आने वाला है। लेट्स मूव ऑन। तो अब आते हैं लिटरेचर के ऊपर। इंग्लिश लिटरेचर का तो बहुत सिंपल सीन है भाई, ड्रामा, प्रोज और पोएट्री आने वाली है, जिसको मैं आपको कवर करके दूंगा। ड्रामे में क्या आएगा? जूलियस सीजर का एक्ट 3, 4 and 5, इसको हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत एक्सटेंसिवली ब्रेक करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनटच्ड, क्योंकि ये बहुत मेजर पोर्शन है आपके सिलेबस का। अब इसको हम अच्छे से कवर करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, और मैं इसमें कोई भी कमी नहीं बरतूंगा। आप कभी कभी देखोगे कि 1.5 से 2 घंटे का भी वीडियो आएगा, क्योंकि जरूरी है। बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, बहुत सारे डीपर हिडन मीनिंग्स हैं, एक लाइन के 4 मतलब हैं, तो सब कुछ डिकोड करके देने वाला हूं। तो उस हिसाब से गियर्ड अप रहिएगा, इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। ट्रेजर चेस्ट क्या शॉर्ट स्टोरीज हैं, विद द फोटोग्राफर, द एलिवेटर, द गर्ल हु कैन, द पेडेस्ट्रियन, द लास्ट लेसन। अभी मैं आपके साथ पोएट्री स्टार्ट कर रहा हूं इसी वीक ऑनवर्ड से। पोएट्रीज जैसी खत्म होंगी, देन वी विल मूव ऑन टू एक्ट 3। एक्ट 3 खत्म होके फिर वी विल मूव ऑन टू प्रोजेस, देन एक्ट 4 and 5।
अगर हाफ ईयरली में एक्ट 3+4 आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, आई विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। अब सर लिटरेचर की क्लास कब कब होने वाली है? तो लिटरेचर की क्लास होगी 1st and 3rd week each month, every month, when Tuesday, Thursday, wait a second, Tuesday, Thursday and Saturday। तो इसमें आपको इंग्लिश की क्लास मिलने वाली है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में आपको लिटरेचर की क्लास मिलेगी। कब कब मिलेगी? आपको मिलने वाली है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में। क्यों मैंने ऐसे ब्रेकअप किया है? 3 क्लासेस पर वीक, एवरी वीक आपको मिलती रहेंगी। ऑल्टरनेटिव वीक्स में आपका लिटरेचर लैंग्वेज कवर होता जाएगा। इतनी प्यार से आराम से पूरा सिलेबस कवर करेंगे भाई, जब तक बोर्ड का पेपर आएगा पूरा इंग्लिश का सिलेबस खत्म हो चुका होगा। और हाँ, इसमें मैं कुछ अलग करने वाला हूं जो आपको बाकी यूट्यूब चैनल्स पे नहीं मिलेगा, और ऐसी चीज है वो जो कि आपकी आंसर राइटिंग की क्रक्स है, बहुत मेजर पार्ट है और बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और अगर वो सही से कर लिया तो अगर जो भी माइन्यूट सी कसर रह जाती है लिटरेचर में वो भी खत्म हो जाएगी। क्या है वो चीज? लाने वाला हूं थीमैटिक्स की सीरीज। अब आप पूछेंगे सर ये थीमैटिक्स क्या होता है? तो थीमैटिक्स इज बेसिकली द थीम्स ऑफ द पोएम्स एंड पोएट्रीज एंड द ड्रामा विच इज शेक्सपियर। अब क्यों जरूरी है ये? क्योंकि अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं या फिर आप बोर्ड के लिए आंसर लिख रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी द मेजर पोर्शन ऑफ इट। अगर आपको थीम्स पता है, आपने थीम्स अच्छे से लिखी और उनको वेल फ्लैश आउट किया है, तो यू आर गोइंग टू गेट वेरी वंडरफुल मार्क्स इन योर 10th बोर्ड्स और 12th बोर्ड्स के साथ भी ऐसा ही है। क्यों जरूरी होता है ये पढ़ना अलग से? स्पेशली मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर मैं 5 से 10 मिनट उस वीडियो के एंड में बता के चला जाऊंगा, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने के बाद वैसे ही बर्न आउट हो चुके होगे। यू आर जस्ट गोइंग टू ब्रश ओवर इट। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके सिलेबस का कि वी डू नॉट वांट दैट टू हैपन। वी नीड इट टू हैपन वेरी केयरफुली, वेरी प्रिसाइसली एंड इन अ वेरी रियल सेंस। हमको इसकी जरूरत है, ठीक है? तो उस पे मैं एक कंप्लीट सेपरेट सीरीज लाऊंगा कि थीम्स ऑफ क्या थी, थीम्स ऑफ पावर जैसे उसमें है, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरी है, और क्या क्या थीमैटिक्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं, सबके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। सारी स्टोरीज और सारी पोएट्रीज कवर करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द रोड मैप। मैं कोई टाइम नहीं ले रहा हूं कि आई विल बी फिनिशिंग अप इन 3 months 4 months। मैं अच्छे से, जब मेरा सिलेबस पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, थीमैटिक्स में पढ़ा लूंगा, आपको आंसर राइटिंग करवा दूंगा, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करवा दूंगा, देन आई विल से आई हैव डन माय वर्क। मैं पूरे साल पढ़ाने वाला हूं, मतलब बोर्ड के पहले पेपर तक पढ़ाऊंगा। जब तक सारे पेपर्स इंग्लिश के नहीं हो जाते हैं तब तक आपके लिए यहां पे हाजिर रहने वाला हूं। तो विद दैट आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर हमको नोट्स बनाने पड़ते हैं, हमको नोट्स मिलते नहीं है कहीं से, और हमको एक प्लेस पे अगर कंसाइज नोट्स मिल जाते ताकि हम सब कुछ याद रख सकें, तो उसके लिए हमारा एप्लीकेशन है ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस अप नाम से, जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद उसको अपने फोन में ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद एक ये सेक्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करने के बाद फ्री स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन मिलेगा जहां पे आपको सारे नोट्स जो जो मैं पढ़ाता जाऊंगा उसके साथ साथ वहां पे अपलोड होते जाएंगे, मिलते जाएंगे, ताकि आपका प्रिपरेशन बिल्कुल हिंडर ना हो। और विद दैट आई हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आई होप सब कुछ समझ में आ गया कि कैसे क्या होने वाला है, क्या क्या करना है। और उसके साथ थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर कुछ भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है, कमेंट्स में छोड़ के जाइए, और मिलते हैं फिर पहले वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।